जब भगवान शंकर की पंचायत बैठती है तो पंचायत में 5 जने रहते हैं सृष्टि उत्पत्ति स्थिति लय करने के लिए। पहले है भगवान सूर्य, दूसरे हैं गणपति, तीसरी है भगवती देवी, चौथे रुद्र और 5वें विष्णु। इन 5 को शिव पंचायत कहा जाता है। वो सारी पंचायत जो सृष्टि को बनाने की है, सूर्य नारायण के द्वारा, श्री गणेश के द्वारा, मां भगवती के द्वारा, शिव के द्वारा और विष्णु के द्वारा। तो शिव पंचायत को प्रणाम कीजिए। शिव के गणों को आपने अभी अभी सुना है। शिव के पार्षदों को प्रणाम कीजिए। कथा के शुभारंभ में वो आकर के हम सबकी रक्षा करे और जन्म जन्म हम लोगों का साथ दे। शिव के द्वारपाल हैं नंदी, दूसरे स्कंध, तीसरे रीटी, चौथे वृषभ, 5वें भृंगी, 6ठे गणेश और उमा महेश्वर और एक है महाकाल। इस शिव के द्वारपाल के रूप में माने जाते हैं। भगवान शंकर सभी धर्मों के मूल है, कारण है। इनकी वेशभूषा ही ऐसी है। बैरागी कहते हैं हमारे हैं, दशनामी कहते हैं हमारे हैं, पंथी कहते हैं हमारे हैं, ग्रंथी कहते हैं हमारे हैं। भगवान शंकर से अनेक संप्रदाय पैदा हुई, जिनमें मुख्य है शैव संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। हमारे राजस्थान में सिद्ध लगता है कई साधों के साथ में। नाथ संप्रदाय पैदा हुई, दिगंबर संप्रदाय, और भगवान शंकर को निराकार मानते मानते जो पुनः साकार माने, उस संप्रदाय का नाम है सूफी संप्रदाय। तो भगवान को साकार मानने लगे। ऐसे हमारे राजस्थान की नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, शैव्य, जो सारे के सारे अखाड़े हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं कुंभ के मेलों में। तो आइए ज्यादा न बताते हुए भगवान शंकर के इन परिकरों को प्रणाम करके इस पवित्र केदार की पवित्र स्थली को वंदन करते हुए हम शिवपुराण का शुभारंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतवित प्रभो, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतवित प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषत, पुराणानां विशेषत। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषत। सौनक ऋषि ने श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। आप जानते हैं भगवान वेदव्यास के
पुराणों के वक्ता श्री सूत जी हैं। सूत भगवान वेदव्यास के स्पर्श पाकर के संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हुए हैं। 88,000 ऋषि उन्हें सूर्य नारायण से भी तेजस्वी समझते हैं, कोटि सूर्य समप्रभ समझते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण तो बाहर का अंधेरा मिटाता है, पर सदगुरु ज्ञानी जो होता है वो अंदर का अंधेरा मिटाता है। वक्ता सूत जी महाराज है, सूत सौनक जी, और वक्ता के अंदर श्रोता को महानता देखनी चाहिए। ये व्यास गादी है, इस गादी पर बैठने वाले के अंदर साक्षात व्यास का दर्शन होना चाहिए। इस गादी के सामने ठीक से बैठिए, सीख से उठिए, वार्तालाप न कीजिए। इस गादी का बड़ा सम्मान है। काम क्रोध लोभ रहने वाले शरीर की क्या औकात है कथा करेगा। जब व्यास गादी पर बैठते हैं तो स्वयं भगवान व्यास जीवन में आकर के बैठ जाते हैं। कई बार कई पंडितों को अभिमान होता हम इतना बढ़िया बोले, लेकिन वो कहां बोले। हे सूत, आप महाप्राज्ञ हैं। एक होता प्राज्ञ जो जगत को जानता है, जगत में खाने पीने रहने की जोरदार व्यवस्था करता है। एक महाप्राज्ञ होता है जो भगवान शंकर का हाथ पकड़ा सकता है, सदगुरु महाप्राज्ञ होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे ऐसे संत आते हैं, ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं जो भगवान का हाथ पकड़ा देते हैं। गीता वाटिका में राधा बाबा थे, तो 35 साल पहले हम उन्हें कथा सुनाते थे। एक बार हमने जिद कर ली उनसे, आज ही सुबह ये बात याद आई, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे हम तो उन्होंने कहा जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहो करते रहो। बोले बाबा उनसे ज्यादा नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं करते रहो। महाराज एक संत ने कह दिया परिक्रमा की, और दिव्य तेज गिरिराज जी महाराज पर दर्शन दिया। हम आज भी राधा बाबा को प्रणाम करते हैं। कोई संत की दृष्टि पड़ जाए, संत का हाथ पड़ जाए, साथ पड़ जाए, तो जीवन में भगवदीय घटना जरूर हो जाती है, क्योंकि वो प्राज्ञ नहीं है। दुनिया वाले 1000 चीज जानते हैं, पर संत केवल एक ईश्वर को जानता है। जगत वाले में और संत में झगड़ा हो तो दुनिया जीत जाएगी, क्योंकि वो तो बेचारा केवल एक ईश्वर को जानता है, और दुनिया वाले तो 1000 चीज जानते हैं। तो महाप्राज्ञ है।